हेलो डियर फ्रेंड। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ज्वलंत है क्योंकि हम सभी को पता है कि अभी अमेरिका जो दुनिया का एक पावरफुल देश है, वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और आज राष्ट्रपति चुनाव का जो अंतिम परिणाम कह सकते हैं, रिजल्ट जो थी वो रिजल्ट आ चुका है। अब ये जो रिजल्ट आई है इसमें डोनाल्ड ट्रंप है, देख रहे हैं आप, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, ठीक है। अरे डोनाल्ड ट्रंप जी को जो है अभी देख सकते हैं तो इनको 277 इलेक्टोरल वोट जो है इनके पक्ष में मिले हैं, अर्थात वहाँ पर सरकार बनाने के लिए आपको 270 इलेक्टोरल चाहिए था, वहीं इनको 277 मिला। इस तरह से इन्होंने मेजोरिटी को पार किया क्योंकि मेजोरिटी के लिए वहाँ 270 निर्धारित की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं, डी ट्रंप जी जो हैं, इन्होंने 277 जो इलेक्टोरल वोट्स थे इन्होंने प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के बाद अभी सरकार बनाने के पक्ष में आ चुके। चूँकि आपको मैं बता दूँ कि आने वाला जो 20 जनवरी होगा, 20 जनवरी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 20 जनवरी 2025 को ये राष्ट्रपति के शपथ लेंगे। और आपको ये मैं बता दूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे, ये अमेरिका के इतिहास में देखिएगा तो ये 47वां वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे अभी तक। यानी अमेरिका 1776 में आज़ाद होता है और 1776 से अभी तक के इतिहास में यदि देखा जाए तो अभी तक इसके 47वें जो राष्ट्रपति के रूप में जो मिलेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे। अब हम आज बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक के आधार पर कि राष्ट्रपति जो अमेरिका के होते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति कितने पावरफुल होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका दुनिया का जब इतने पावरफुल देश हो सकता है तो वहाँ के राष्ट्रपति कितने पावरफुल होंगे, हमारा जो कंटेंट होंगे इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद वीटो पावर का क्या अधिकार इनको दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति को माफी से लेकर विदेश नीति तय करने का भी अधिकार दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो उनको एक काला जो होता है ब्रीफकेस दिया जाता है। लेकिन वो जो काला ब्रीफकेस होता है उसमें आखिर होता क्या है, उसका क्या यूज़ है, वो कितना शक्तिशाली बनाता है, दुनिया के अन्य राष्ट्राध्यक्षों की यदि बात करें तो राष्ट्राध्यक्षों से कितना पावरफुल बनाता है। वहीं अमेरिकी जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और वहाँ जो उपराष्ट्रपति होता है उनका क्या अधिकार दिए गए तथा क्या काम है, ये सारे हमारे आज कंटेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज लास्ट तक आप बने रहेंगे। अमेरिका के इतिहास, अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आपके सामने अनसुलझे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकते हैं, आज सारे प्रश्नों का जवाब मैं इस एपिसोड में देने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें। अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना आप मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत मज़ेदार, जो कि भारत की जो हमारी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और साथ ही साथ मैं बात वैसे राष्ट्र की करने जा रहा हूँ जो दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र है, और वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करूँ, वहाँ के राष्ट्रपति के शक्ति की बात करने जा रहा हूँ, तो सोचने वाली बात होगी, कितनी महत्वपूर्ण बातें होंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इनको ये 47वें राष्ट्रपति बनेंगे, याद रखिएगा, जो कि 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे। वहीं अभी इनको जो है टोटल आप देखिएगा तो वहाँ पर टोटल जो है मेंबर्स ऑफ जो इलेक्टोरल हैं जो 538 हैं, और मेजोरिटी वहाँ पर 270 चाहिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वे 2024 का जो भी चुनाव हुआ इसमें डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट्स को प्राप्त किए। वहीं इनका जो कह सकते हैं विपक्ष, या कह सकते हैं इनका जो कट्टर विरोधी रहे, वो कमला हैरिस रहे, जो भारतवंशी माने जाते हैं। तो ये जो भारतवंशी कमला हैरिस है, इन्होंने 224 ही इलेक्टोरल वोट्स प्राप्त कर चुकी हैं। तो इस प्रकार आने वाले जो 20 जनवरी होगा, 20 जनवरी 2025 को 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जी वहाँ का शपथ लेंगे। अब हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे तो सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के रूप में हम बात करने जा रहे हैं। चूँकि हम सभी को पता है कि अमेरिका जो है दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली राष्ट्र है, और ये शक्तिशाली होने के बाद इनकी शक्तिशाली सेना भी होती है, इनके पास परमाणु हथियार भी होते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी ये मानी जाती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का एक प्रमुख होता है, चूँकि यहाँ पर जो है फेडरल गवर्नेंस होती है, ठीक है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में काशी फेडरल भी है, फेडरल भी है, ठीक है। लेकिन यदि देखा जाए तो भारत के संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि फेडरल के स्थान पर हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 देखिएगा तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हमें देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं वहाँ के जो सशस्त्र बल होते हैं, यानी सशस्त्र बल मतलब तीनों जो सेनाएं होती हैं, तो ये तीनों सेनाओं के प्रमुख वहाँ के राष्ट्रपति होता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद यदि हम 2 की बात करें तो इसके अनुसार बताया जाता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं कांग्रेस के द्वारा बनाए गए जो भी कानून होता है उसे लागू करवाने का जो जिम्मेवारी होती है वो राष्ट्रपति का होता है, और इस काम में उनकी मदद करने के लिए कैबिनेट होता है, और इसके सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए
किए जाते हैं। सोचने वाली बात है, जितने भी कैबिनेट के मंत्री होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उनका जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति को ये केवल मदद करती है। यानी पूरी की पूरी यदि ज़िम्मेवारियाँ को देखते हैं, तो पूरी की पूरी ज़िम्मेवारी अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। अमेरिकी यदि देखा जाए सरकार में, तो वहाँ संघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट अभी हमने बात किया, और दैनिक कामकाज कर संभालने के लिए वहाँ पर जो होते हैं, एक 15 जो होता है देखिएगा, तो 15 एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के चीफ की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के कैबिनेट ही करती है। और इन डिपार्टमेंट में जो खुफिया वहाँ की एजेंसियाँ, जिसको CIA बोलते हैं, इसको लेकर देखते हुए कह सकते हैं, वहाँ के पर्यावरण संरक्षण जो एजेंसी है, ये सभी एजेंसियाँ इसके अंतर्गत आते हैं और सभी को नियुक्त करने का अधिकार जो होते हैं, या वो सभी जो कार्य करते हैं, वो वहाँ के राष्ट्रपति के अधीन करते हैं, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के अधीन करते हैं। ये बातों को हमें समझना होगा, चूँकि यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का व्हाइट हाउस गवर्नेंस का जो एक हमें वेबसाइट मिला है, इसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो उनकी यदि हम शक्ति की बात करें, तो 50 से अधिक स्वतंत्र संघीय आयोग यानी फेडरल जो कमीशन होता है, उनके प्रमुखों की भी नियुक्ति वहाँ के राष्ट्रपति ही करते हैं, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। जैसे कि फेडरल रिजर्व बोर्ड या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज जो कमीशन होती है, साथ ही संघीय जो वहाँ पर फेडरल जो जस्टिस होता है या जुडिशरी होता है, जो वहाँ के राजदूत होते हैं, और अन्य जो फेडरल ऑफिस जो होते हैं, उनके जितने भी प्रमुख होते हैं, चीफ होते हैं, उनकी भी नियुक्ति वहाँ के राष्ट्रपति ही करता है। अब वो होता है कि आखिर वीटो का अधिकार क्या है, वीटो का पावर क्या है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति को कांग्रेस के द्वारा जो भी पारित विधेयक होते हैं, उनको वीटो करने का इनको अधिकार है। अर्थात जो कांग्रेस बिल लेके आती है, चाहा जाएगा तो राष्ट्रपति उसको रोक लगा सकती है। चूँकि संविधान के मुताबिक देखिएगा, तो विधायी शाखा जो होता है, दोनों सदनों में 2/3 मतों से इस वीटो को पलट सकती है। अर्थात कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के पास तो ताकत है ही, साथ ही साथ कह सकते हैं कि वहाँ के जो कैबिनेट है, या वहाँ के जो कह सकते हैं, वहाँ के जो कानून बनाने वाले जो विधेयक हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिए गए। वहीं यदि हम अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें, तो माफ़ी से लेकर के मैं बात करूँगा विदेश नीति जो होती है, इनका भी अधिकार जो होता है वहाँ के राष्ट्रपति को दी गई है। चूँकि अमेरिकी जो राष्ट्रपति होते हैं, है ना, उनको संघीय अपराध के लिए, संघीय मतलब समझ रहे हैं ना, जो बहुत हीनस जो होते हैं, तो अपराधों के लिए माफ़ी देने का भी इनको पूर्ण रूप से अधिकार मिला हुआ है। वो किसी भी फेडरल क्राइम के जो दोषी होते हैं, उनको ये माफ़ कर सकते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट जो होते हैं, विदेशी जो शक्तियाँ होती हैं, इनके साथ संधि यानी ट्रीटी कर लेते हैं, उन पे हस्ताक्षर करने की इनको अधिकार होती है, और जिसे सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सीनेट का बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ का जो सीनेट होता है, जैसे भारत का जो लोकसभा होता है, तो वहाँ का जो लोकसभा होता है, उसको हम लोग जो होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ का जो राज्यसभा होता है, वहाँ का सीनेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ का सीनेट जो होता है, उसको अनुमोदित किया जाता है, उन्हें कार्यकारी आदेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। तो इस आधार पर देखेंगे, तो ओवरऑल हम बात करेंगे, तो राष्ट्रपति कहीं की शक्तिशाली माना जा रहा है। अब इस एपिसोड में यदि हम डिस्कस करें, तो शपथ लेने के बाद, अभी जैसा कि हमने बात कर रहे थे, कि एक काला जो होता है, एक ब्रीफकेस दिया जाता है राष्ट्रपति को। ये है क्या, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, क्योंकि यहाँ हम सभी राष्ट्रपति के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति के जो अनेक प्रकार की जो ताकत हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं होता है। तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बनते हैं, तो जैसे वो शपथ लेते हैं ना, तो शपथ लेने के बाद उनको एक ब्लैक जो होता है ब्रीफकेस दिया जाता है, और इस ब्रीफकेस में क्या होता है, न्यूक्लियर फुटबॉल भी इसको कहा जाता है, मतलब दूसरे नाम कह सकते हैं। तो ये ब्लैक ब्रीफकेस को न्यूक्लियर फुटबॉल भी कहा जाता है। और यह ब्रीफकेस जो होता है, वो पुराने जो राष्ट्रपति होते हैं, वो शपथ देने के बाद नए राष्ट्रपति को दे देते हैं। और एक काले बैग में होता क्या है, तो काले बैग में देखिएगा, तो अमेरिकी परमाणु ठिकानों का इसमें पता होता है, और उन्हें लॉन्च करने के लिए बटन भी इसी में होता है। और यह जो होती है, अमेरिकी राष्ट्रपति के यह बैग जैसे ही मिल जाती है, तो यह न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की उसको अधिकार भी हो जाता है। प्रेसिडेंट जहाँ भी चाहेगा, जहाँ से चाहेगा, वहाँ से वो ब्रीफकेस उसके हाथ में मौजूद होता है। कहीं यात्रा विदेश की भी करता है, तो भी उसके हाथ में ही मौजूद होता है। तो वह कहीं से भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन होता है, उसको कहीं से भी वो लॉन्च कर सकता है। तो मुताबिक हम कह सकते हैं, रिपोर्ट्स जो वहाँ से प्राप्त हुई है, उस रिपोर्ट के बराबर हम कह सकते हैं कि ब्रीफकेस में कई और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध होते हैं, जो केवल राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप है, देखते रहे हैं आप, तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति होते हैं, इनका अब आपको लग रहा होगा कि सर इनकी वेतन कितनी मिलती है। देखो साहब, इनकी जो वेतन होती है ना, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को हर साल यानी प्रत्येक ईयर $4 लाख सैलरी उनको मिलता है। $4 लाख, जो करीब 3.36 करोड़ के आसपास हो जाती है। इसके अलावा देखिएगा, तो प्रेसिडेंट को अतिरिक्त खर्च के लिए उनको $50,000 अर्थात कर सकते हैं लगभग 42 लाख रुपया भी उनको मिलते हैं। उन्हें व्हाइट हाउस से लेकर के एयरफोर्स वन
जो होता है, एक वन क्लास एक्सक्लूसिव कह सकते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जैसे अनेकों अनेक प्रकार की उनको सुविधाएँ दिया जाता है। अब होता है कि यूएस प्रेसिडेंट क्या-क्या कर सकते हैं। देखो, यूएस प्रेसिडेंट की बात यदि की है तो यूएस प्रेसिडेंट सीनेट की मंजूरी से दूसरे देशों के साथ वो संधि करने का वो अधिकृत होता अधिकार रखता है। विधेयकों पर वीटो और हस्ताक्षर करने का भी वो अधिकार रखता है। विदेशी जो देश होते हैं उनके साथ वार्ता करके अमेरिका का प्रतिनिधित्व को स्थापित करने के अधिकार रखता है। कांग्रेस द्वारा जो भी वहाँ पर कानून पारित होते हैं उसको ये लागू करने का अधिकार रखता है। हमला या आपात की स्थिति में सैनिक हथियारों की तैनाती करने का अधिकार रखता है। विदेशी मेहमानों का स्वागत, उन्हें मान्यता कि कौन सा देश है, कौन सा देश नहीं है, कौन सा देश बनेगा, इस तरह के जो भी नियमावली होती है इसको ये फॉलो करती है। और फेडरल क्राइम के लिए माफ़ी देने का भी अधिकार देता है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो लगभग हम देख सकते हैं राष्ट्रपति के पास अनेकों अनेक प्रकार के अधिकार देखने को मिलते हैं। वहीं राष्ट्रपति, ये प्रश्न होता है कि सर राष्ट्रपति को क्या क्या नहीं कर सकता या क्या अधिकार नहीं। तो देखो, राष्ट्रपति जो होते हैं वो नया कानून अपने तरफ से नहीं बना, क्योंकि वहाँ पर जो हमने देखा सीनेट की मंजूरी के बाद ही ये कर सकता है। दूसरी बात देखा जाए तो युद्ध की घोषणा ये राष्ट्रपति नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तो यह तय नहीं कर सकते हैं कि संघीय धन कैसे खर्च किया जाएगा, ये भी इनको करने का अधिकार नहीं है। वहीं कानूनों की यदि व्याख्या की बात किया जाए तो कानूनों की व्याख्या करना इनके से निषेध किया गया है, इनके पास नहीं ये अधिकार है। और बिना सीनेट की मंजूरी के कैबिनेट सदस्यों या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं उनका ये चयन भी नहीं कर सकते। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ऐसे 5 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति को एक तरह से कह सकते हैं उनके हाथ से बाहर ही शक्तियाँ दी गई है। अब होता है कि वहाँ के एक उपराष्ट्रपति भी होते हैं, तो उपराष्ट्रपति को क्या-क्या अधिकार दिए गए, क्या वो कार्य करते हैं? तो देखो, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी मुख्य जो ज़िम्मेदारी होती है, यह सुनिश्चित करना होता है कि वे किसी भी समय राष्ट्रपति के पद संभालने के लिए वो तत्पर तैयार रहेंगे। यानी राष्ट्रपति किसी भी पल मान लो कि अपने पद से छोड़ते हैं, तो उपराष्ट्रपति को एनीवे उनको 24/7 जो कहा जाता है उनको तैयार रहना होता है कि हमें इस पद को आगे बढ़ाना होगा। यदि वर्तमान राष्ट्रपति कुछ विशेष परिस्थिति जैसे उनकी मृत्यु हो जाता है या कसर वो इस्तीफा दे देते हैं या अस्थायी अक्षमता के कारण वह कर्तव्य को पालन करने में यदि असमर्थ हो जाते हैं तो उपराष्ट्रपति जो होता है पद संभाल लेता है। और उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना होगा कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सीनेट होते हैं उनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ वे टाई होने की स्थिति में निर्णायक वोट भी देते हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के भी अच्छे खासे यहाँ पर कार्य दिए गए हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोग हमें बताएंगे एपिसोड कैसा लगा, और आप लोग जरूर इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के बीच में करें। इस तरह से नए नए जितने भी एपिसोड होंगे, जो नए नए समाचार बनेंगे, मैं इससे आपको जरूर अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी पल इसी चैनल पर। बाय बाय।